अगर आप ट्रैवल करना पसंद करते हैं तो आप ट्रैवल इंश्योरेंस की वैल्यू को बेहद अच्छी तरह से समझते होंगे। ये इंश्योरेंस सिर्फ आपके इंडिविजुअल की सुरक्षा के लिए ही नहीं बल्कि पूरे परिवार की सुरक्षा के लिए बेहद जरूरी होता है। हम अक्सर इंश्योरेंस के विषय में बात करने से कतराते हैं और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमें ये लगता है कि हमें इंश्योरेंस के लिए ज़्यादा पैसे देने होंगे। लेकिन अगर मैं आपको ये कहूँ कि आप रेलवे टिकट बुक करते समय सिर्फ 35 पैसे की मदद से लाखों का इंश्योरेंस प्राप्त कर सकते हैं, तो क्या आपको इस बात पर यकीन होगा? जी हाँ, इंडियन रेलवेज अपने यात्रियों को सिर्फ 35 पैसे में इंश्योरेंस देती है, जिसकी मदद से आपको 10 लाख रुपए तक की सहायता मिल सकती है। लेकिन इसका प्रोसीजर क्या है, ये कैसे काम करता है और इसमें क्या फैसिलिटीज दी गई हैं, चलिए आपको वन बाय वन इन सारी डिटेल्स के बारे में जानकारी दे देते हैं। हाय, मेरा नाम है नेहा और आप देख रहे हैं NBT टेक एड। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आप रेलवे टिकट बुक करते समय मात्र 35 पैसे देकर 10 लाख तक का इंश्योरेंस प्राप्त कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि इंडियन रेलवे में टिकट बुकिंग से पहले इंश्योरेंस का एक ऑप्शन मिलता है। इस इंश्योरेंस के जरिए आप सिर्फ 35 पैसे देकर 10 लाख तक के इंश्योरेंस की मदद ले सकते हैं। लेकिन आपको इस बात का बेहद खास ध्यान रखना है कि ये इंश्योरेंस वाला ऑप्शन आपको सिर्फ ऑनलाइन टिकट बुकिंग करने पर ही मिलता है। आपको ऑप्शन दिया जाता है, आपको बस उसे चूज करना है। अब बात करते हैं कि आपको इस इंश्योरेंस का लाभ कौन सी स्थितियों में मिलेगा, यानी कि कौन सी ऐसी दुर्घटना होगी जिसके बाद आपको इसका कवरेज मिलेगा। अगर आप ट्रेन में ट्रैवल करते हैं और उसी दौरान आपके साथ कोई दुर्घटना घट जाती है तो इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से आपको 10 लाख रुपए तक का भुगतान किया जाता है। मात्र 35 पैसों में आपको 10 लाख तक का इंश्योरेंस मिलता है। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि हर दुर्घटना के लिए यात्रियों को एक समान राशि का भुगतान नहीं किया जाता, बल्कि ये पूरी तरह से होने वाले नुकसान पर डिपेंड करता है। यानी कि अगर बेहद आसान भाषा में मैं आपको बताऊं तो अगर आपको पार्शियल डिसेबिलिटी आई है तो आपकी राशि अलग होगी, जबकि आपको अगर परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी आई है तो इस केस में आपको अलग राशि का भुगतान किया जाएगा। IRCTC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो जानकारी उपलब्ध है उसके अनुसार ट्रेन दुर्घटना को रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 123, 124 और 124A के तहत रखा गया है। तो ये बात हुई कि आपको किस स्थिति में इंश्योरेंस का लाभ मिलेगा। आपको इसके साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी मैं ये भी दे दूं कि जो बीमा की राशि है वो रेलवे नहीं बल्कि बीमा कंपनियां पे करती हैं। अब जान लेते हैं कि एक्सीडेंट होने की स्थिति में कितना मुआवजा मिलेगा, यानी कि आपका जो भी नुकसान हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपको कितनी राशि का भुगतान किया जाएगा। अगर ट्रेन दुर्घटना में व्यक्ति की मौत हो जाती है तो क्लेम के रूप में नॉमिनी को 10 लाख रुपए मिलते हैं। वहीं अगर किसी हादसे में कोई व्यक्ति स्थायी रूप से अपंग यानी कि डिसेबल हो गया है तो उसे भी 10 लाख रुपए देंगे। वहीं अगर आप पार्शियली डिसेबल हैं तो आपको 7.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। इसके साथ ही अगर आप घायल हैं तो आपको अस्पताल में इलाज के लिए 2 लाख रुपए मिलते हैं। अब लास्ट में ये जान लेते हैं कि आखिर आप जो ये राशि है उसे क्लेम कैसे करेंगे। तो सबसे पहले जब आप इंश्योरेंस को चूज करेंगे तो आपको उसमें नॉमिनी की डिटेल्स भरनी होगी, यानी कि आपके बिहाफ पर किसे राशि दी जाएगी आपको इसका चुनाव करना होगा। इंश्योरेंस का विकल्प यानी कि ऑप्शन चुनने के बाद नॉमिनी डिटेल्स को इंश्योरेंस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर आपको अपडेट करना होगा। आपको SMS के जरिए एक लिंक और पॉलिसी नंबर दे दिया जाएगा। अगर आपकी नॉमिनी डिटेल्स अपडेट नहीं है और फिर कोई दुर्भाग्यपूर्ण घटना आपके साथ हो जाती है तो इस बात का ध्यान रखिए कि क्लेम का निपटारा पॉलिसी होल्डर के लॉफुल उत्तराधिकारियों के साथ किया जाएगा। यानी कि लॉफुल उत्तराधिकारी का मतलब है आपके स्पाउस, आपके पेरेंट्स या फिर आपके बच्चे। इसके साथ ही आप इस बात का बेहद खास ध्यान रखें कि दुर्घटना की तारीख से 4 महीने के अंदर अंदर आपको अपना दावा दायर करना है। आपको बता दें कि बीमा कंपनी नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया के जरिए क्लेम प्रोसेस करेगी। क्लेम करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स बीमा कंपनी के निकटतम ऑफिस में भेजना होगा। आपको जो भी एड्रेस चाहिए उसकी पूरी डिटेल्स आपको बीमा कंपनी के वेबसाइट पर जाकर देखनी होगी। उम्मीद है इस इंश्योरेंस के बारे में जानकर आपको थोड़ी मदद जरूर मिली होगी। अगली बार जब आप ट्रैवल करेंगे और अपना टिकट बुक करेंगे तो इस इंश्योरेंस को लेना बिल्कुल नहीं भूलेंगे और साथ ही आप नॉमिनी डिटेल्स को भी अच्छे से भरेंगे। अगर इस वीडियो ने आपकी मदद की और आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। अगली बार हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे एक नई जानकारी, एक नए वीडियो के साथ। तब तक मुझे यानी नेहा को दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू NBT टेक एड।